स्पेसिफिकली 155 किलोमीटर्स रह गया है जी इसका डिस्टेंस, और वो जो हवाएं हैं 120 से 140 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं, 180 भी हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा गस्ट होते हैं। इसकी कैटेगरी और क्लासिफिकेशन अभी तक वेरी सिवियर साइक्लोनिक सिस्टम है जी, कैटेगरी 3 का, और इसकी सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। बट इस वक्त वेव हाइट्स जो हैं, जो समंदरी इलाके हैं, क्योंकि ज़्यादातर समंदरी इलाके हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, 30-30 फुट की वेव्स हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो लोगों को मोहतात रहना होगा। इस वक्त भी ये शुमाल और शुमाल मशरिक़ की तरफ जा रहा है। आप लोगों से स्क्रीन आपके सामने है और इसका जो इस वक्त डायरेक्शन है उसमें आप देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये है जी कि रेन भी एक्सपेक्टेड होगी, 100 मिलीमीटर हैवी रेनफॉल होती है। ये कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो अलायार और सांगड़ में है एक्सपेक्टेड। आइसोलेटेड हैवी फॉल्स के हवाले से लसबेला और हब भी हैं। ठट्टा, सजावल, उमरकोट, बदीन, थरपाकर, इसमें इधर एक वेरी एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकती है जो 300 मिलीमीटर के ऊपर कैटेगराइज होती है, और इनके लिए ज़रा ये तशवीश का भी बायस बन सकती है लोगों के लिए। जो हवाओं का इस वक्त डायरेक्शन और तेज़ी है जी, वो आपको बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा ठट्टा, सजावल और ये कौन सा है, PMK उमरकोट, PMK मीरपुर ख़ास में इसका होगा अंदादू। सो ये वाइड स्प्रेड थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स हर जगह होंगे। जिन इलाकों में ये मेंशन हुआ है ये हर जगह होंगे। हवाओं की तेज़ी इतनी नहीं, लेकिन कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और दादू में एक्सपेक्टेड हैं जी। तो ये तो हुआ सूरत हाल इसकी। इसका लैंडफॉल का टाइम वेरिएबल हो गया, ये आगे हो गया है। अगर 15 या 16 में कोई वेरिएशन हो तो ये हो सकती है। सिंपल बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो थोड़ी हौसला कुन है कि जी कराची से तो काफ़ी ये हटा है, लेकिन तैयारी जो है हुकूमत की बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी कल से, क्योंकि हम इसको मुतवक्के थे इसके, और लोगों की इवैक्यूएशंस मुकम्मल हैं जी। 81,925 इवैक्यूएशंस हो गए साहिली इलाकों में। हुकूमत सिंध और हमारे सारे दूसरे NDMAs, PDMAs, कोस्टल सर्विसेज जितनी हैं, पाकिस्तान नेवी इसमें इन्वॉल्व रही है, और इसमें पुलिस फोर्स भी इन्वॉल्व रही है जी। और नेचुरली इसमें रेंजर्स जितने डिप्लॉयड हैं, काफ़ी डिप्लॉयड हैं, और वी विल गिव यू डिटेल्स। इन्होंने बड़ी इमदाद फराहम की है, 5 कोर ने भी, और जो रेंजर कंपनीज़ हैं 1400 हमारे आर्मी फील्ड में डिप्लॉयड हैं, 16 कंपनीज रेंजर्स की हैं जी ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द फील्ड। 303 पाकिस्तान नेवी जिसमें जो इस वक्त पेट्रोल भी कर रहे हैं। 2 बटालियंस कोस्ट गार्ड के जी हैं, और एयरफोर्स स्टैंड बाय पे है। अभी एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन सर्वेलेंस जो भी होती है वो इमदाद फराहम करेंगे। तो सारे मिलिट्री एंड सिविल इंस्टीट्यूशंस विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन द लीड, और वो बहुत मौसर लीड ले रहे हैं, ये इस वक्त इन प्लेस हैं। इवैक्यूएशंस कंप्लीट हो गए हैं बाइज़्ज़त। जितना हमने लोगों को कोशिश की है कंफर्टेबली इवैक्यूएट करना, और ये मुश्किल काम रहा है, क्योंकि किसी को घर छोड़ना अपना आसान नहीं होता। और मुझसे आज सुबह पूछा गया कि लोगों ने रेजिस्ट किया, तो जी रेजिस्ट किया तो ये नेचुरल सी बात है, कोई ये जुर्म नहीं है, और लोगों को बताना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार आपके तवज्जुह से आगाही करें, पैनिक नहीं फैला रहे, आगाही कर रहे हैं कि इसमें एहतियात बरतना पहले से बेहतर है। अब जो बहुत सारे और सूरत हाल है। आज हमारी सुबह से कोऑर्डिनेशन मीटिंग देर चलती रही, शाम को भी होगी। इसमें हमारे साथ IT मिनिस्टर भी मौजूद थे, और दीगर एहलकार ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब पावर मिनिस्टर ऑलरेडी वहाँ मुंतकिल हैं। इसमें जी इवैक्यूएशंस के हवाले से पका हुआ खाना, कुक्ड फूड और पीने का साफ़ पानी सबसे एसेंशियल है, लेकिन अभी हमने मेडिकल सर्विसेज को भी मुतहर्रिक कर दिया है, क्योंकि इन सूरत हाल में जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं इस तरह की इवैक्यूएशंस और डिज़ास्टर में,
कितने 87 मेडिकल यूनिट्स फील्ड में हैं जी, छोटे बड़े मेडिकल यूनिट सब फील्ड में हैं। अगर और की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। इवैक्यूएशन कैंप्स मैं आपको बताना भूल गई, नंबर तो मैंने बताया। इस वक्त एक्टिव 63 इवैक्यूएशन कैंप्स हैं जी, ये साहिली इलाकों में हैं, और स्टैंड बाय पे 106 हैं। स्टैंड बाय पे 106 इसलिए हैं कि अगर सिचुएशन थोड़ी और सख्त होती है या तब्दीली आती है सूरत हाल में, जो एग्जिस्टिंग कैंप्स अंडर प्रेशर आते हैं या उन पर कोई बारिश ज़्यादा होती है या हवाओं से या वेदर कंडीशन से मुतासिर होते हैं, तो आगे और ये एग्जिस्टिंग स्टैंड बाय इवैक्यूएशन कैंप्स हैं। लोग भी वहाँ, मैंने आपको बताया कितने कितने ये तो मैंने सिर्फ आपको बटालियंस और आर्मी और रेंजर्स का बताया, बट सिंध पुलिस एंड पीडीएमए और सारे हमारे एमपीएस वहाँ ऑन ग्राउंड हैं ताकि लोगों को तकलीफ़ कम से कम पहुँचे। और वो इस वक्त जिस हाल में हैं आप सब बेहतर जानते हैं। हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रेस नहीं हो और तकलीफ़ ना हो। अब एक और सूरत हाल ये है कि जी पावर ने रिपोर्ट किया है कि इस वक्त सुजावल ग्रिड रिपेयर हो रहा है, लेकिन जो वल्नरेबल इलाके हैं, जो साहिली इलाके जिनकी बार बार आपको बताया गया है, वहाँ 90 फीडर्स हैं, 90 फीडर्स हैं जो मुतासिर हो सकते हैं वल्नरेबल इलाकों में। और इसमें 4 आउट हो गए थे, उनको रातों रात मुश्किल से लेकिन रिस्टोर कर दिया गया है क्योंकि बर वक्त प्लानिंग हुई है। सो दे बिन रिस्टोर्ड, लेकिन जब स्टॉर्म आएगा जी तो और इस पर इम्पैक्ट होगा पावर आउटेजेस के हवाले से। तो पंजाब से और सखर से 350 टीम्स और डिप्लॉय की गई हैं। पावर डिवीज़न ने अपनी नई टीम्स वहाँ से बुलाई हैं, पंजाब से नीचे बुलाई हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास टीमें ना हो। 90 फीडर्स काफ़ी होते हैं और उनके लिए टेक्निकल टीमें ज़ाहिर रिपेयर के लिए ऑन ग्राउंड नहीं थी। सो देर बिन कॉल फ्राम पंजाब एंड सखर जी मुतासरा इलाकों में टू सर्विस द 90 फीडर्स, क्योंकि पावर आउटेजेस ऐसे सूरत हाल में होती हैं और लोगों को तकालीफ से बचाया जाए। IT मिनिस्टर भी मुतहरिक हैं, वो खुद आज मौजूद थे, उनसे उनके PTA भी मौजूद है कि लास्ट टाइम आपने देखा था इंटरनेट फेलियर और फाइबर ऑप्टिक्स डैमेज हुआ था, मुतासिर हुआ था। वो इस वक्त बिल्कुल चौकन्ना है और कोशिश है कि अगर ऐसा हो तो उसको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए और लोगों को कम्युनिकेशन में और मरासलात में तकलीफ़ ना हो। इस हवाले से क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार NDMA और मेरे व्हाट्सएप को बिल्कुल जैम कर चुके हैं और ये बिल्कुल जायज़ सवाल होता है कि क्या हो रहा है हमारी फ़्लाइटों का। भाई मुल्क चल रहा है, फ़्लाइटें चल रही होती हैं, दिन में बहुत ट्रैफिक होता है जिना इंटरनेशनल ख़ास तौर से, तो वो हमारे साथ मरासती निज़ाम में हैं लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी। और हमने उनको एक थ्रेशोल्ड दे दिया है जी जिसके बाद 30 नॉट्स का 30 नॉटिकल नॉट्स जब ये हो जाएगा, अगर एयर प्रेशर और तेज़ी विंड, तो फिर वी टोल्ड देम कि आपने फिर सस्पेंड कर देनी है फ़्लाइटें। और ये इसमें 5 एयरपोर्ट्स मुतासिर होंगे जी, कराची एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, नवाबशाह, सखर एंड मोहनजोदड़ो। ये सारे एयरपोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं, किसी को रिस्क पर ना डालें, कोई ख़तरा ना मोलें। छोटे एयरक्राफ्ट तो वैसे भी डाउन किए हुए हैं, लेकिन इस वक्त फ़्लाइटें चल रही हैं। इस वक्त 24 नॉट्स की सूरत हाल है, ये बढ़ती है टू 30 नॉट्स। बाद में मुझसे शॉर्ट ना लेने आइएगा, सुन लें। अच्छा, 24 नॉट्स इस वक्त है। हमने रियल टाइम में मीटिंग में देख लिया है, उनके साथ भी शेयर किया है। तो व्हेन इट रीचेस 30, इफ़ इट डज, वी विल सस्पेंड द कमर्शियल फ़्लाइट्स। और लोगों को ये भी कहा गया कि बर वक्त 3-4 घंटे पहले से बताने की कोशिश करें पैसेंजर्स को, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, वो एयरपोर्ट पहुंच के ये ज़रा ये ना देखें कि उनकी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन ये है जी। और फिर हम शाम को वॉच कर रहे हैं क्लोजली इस सूरत हाल को। बहुत सारे हमारे इस वक्त स्टेशंस भी वॉच कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमेशा से मैं कह रही हूँ ये साइक्लोन्स अनप्रेडिक्टेबल हैं और इनको मैनेज करना है। ये 10 साल में पहला ऐसा साइक्लोन है जो पाकिस्तान की तरफ आया है। ये वेदर सिस्टम्स नॉर्मली ईस्ट की तरफ से जनरेट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्लो इस वजह से हुआ है और ईस्ट इसलिए गया है क्योंकि आपका मिडल ईस्ट वेदर सिस्टम ने इस पर इम्पैक्ट किया है।
تو یہ تو ہمارے لیے تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے، لیکن ڈیلے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی شدت میں کمی آئی ہے. شدت اس کی مینٹین ہے اس وقت. یہ شاید ہیوی ہوا ہے کاؤنٹر کلاک وائز اس کی ونڈز چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ مطلب پینک کی پھر میں کہوں گی ضرورت نہیں ہے. I will respond to your question as the general wants to. ان کے پاس ہمیشہ چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی. جی جسٹ ٹو ایڈ میم، اس میں ہماری جو کل رات سے اس کو ہم نے طوفان کو مانیٹر کیا ہے، اس کا ابھی تک جو پھیلاؤ ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہے جو شمال نارتھ ایسٹ کی طرف تھا. رات کے آخری حصے میں تھوڑا سا اس کا ہمیں ٹلٹ شمال کی طرف نظر آیا، بٹ دوبارہ وہ اسی کورس پہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی اس کے سپیڈ میں کمی آئی ہے. اور ابھی اس وقت جو ونڈز کل 150 کلومیٹر پر آور تھیں، وہ آج تقریباً 130-135 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ آ رہا ہے. اس کا جو امپیکٹ تھا لینڈ فال کا، جس طرح تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے، بٹ اس کی انٹینسٹی میں اور اس کے پھیلاؤ میں ابھی تک کوئی واضح فرق نہیں آیا ہے. ہم نے اس کو ملٹیپل گلوبل سینٹرز کے ساتھ اور سیٹلائٹ کے امیجز کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے اسی کنسنسس ٹیکنیکل ڈیٹا کو کنفرم کیا ہے کہ اس کا امپیکٹ تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا ہے، بٹ اس کی انٹینسٹی میں اور اس کے پھیلاؤ میں ابھی تک کوئی کمی ریکارڈ نہیں کی گئی ہے. جو کل آرمی اور رینجرز کے ایویکویشن پلان تھا، اس کے لیے ہم نے رات گئے تک تقریباً 80,000، صبح تک یہ فگر تقریباً 82,000 کے قریب پہنچ چکا ہے. وہاں پہ تمام متاثرہ علاقوں سے جہاں پر لوگ دور جگہوں پہ محصور ہو کر رہ گئے تھے، ان تمام کو ریلیف کیمپس میں پہنچا دیا گیا ہے. جو 169 ریلیف کیمپس کا آپ کو بھی بتایا گیا ہے، جس میں تقریباً 100 کے قریب وہ ہیں جو سٹینڈ بائی اور ریزروز پر ہیں، جس میں کچھ کراچی ساؤتھ میں ہیں اور کچھ تھر پارکر ایریاز میں ہیں. باقی جو میجر ڈسٹرکٹ تھے سجاول، ٹھٹھہ، بدین اور ساؤتھ عمر کوٹ میں، ان تمام میں وہ ریلیف کیمپس دے آر آکوپائڈ، اور ہر ریلیف کیمپ میں تقریباً 7 سے 8 ہزار لوگوں کی گنجائش ہے. وہاں پر حکومت پاکستان اور سندھ گورنمنٹ نے مل کر ان تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے، جس کی ہدایت پرائم منسٹر نے اور چیف منسٹر نے اور اپنے باقی لا انفورسمنٹ اداروں کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہم نے اس کو فائنل کیا تھا. اس میں وافر مقدار میں خوراک، راشنز، میڈیسنز اور صاف پانی کی وہاں پہ فراہمی کو یقین بنا دیا گیا ہے. ہم شام تک اس کو مزید امپروو کریں گے اس ٹریجیکٹری کو. اور اس وقت تمام ایسیٹس جو گورنمنٹ آف سندھ کو یا PDMA کو NDMA کی طرف سے چاہیے، ان کی اوپر یقین دہانی کرا دی گئی ہے. بہت سارا سامان جو ہم نے فلڈس کے بعد وہاں پر ہمارا ڈپلائڈ تھا، اس کو بھی ری لوکیٹ کر کے ان جگہوں تک پہنچا رہے ہیں، جس میں واٹر پیوریفیکیشن سسٹمز ہیں، کچھ سولر یونٹس ہیں، اور باقی کچھ گھریلو استعمال کی چیزیں ہوں گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نیشنل لیول سے، اور جس طرح اس کمیٹی کے باقی ممبرز میں تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر شامل ہیں. آرم فورسز نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ہم پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز، نیوی، کوسٹ گارڈز، میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی اور جوائنٹ میری ٹائم واچ کے تمام اہلکاروں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. میں پھر NDMA کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے اور اپنا سارے متعلقہ ادارے جو کم از کم رات بھر ہمارے ساتھ انگیج تھے اس کو مانیٹرنگ کرنے میں وقتاً فوقتاً، کیونکہ یہ تبدیلی آ رہی تھی اس کے کورس میں. سو میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. سارے کے سارے PMD، NDMA اور ظاہر ہے PDMAs تو اس میں فیلڈ میں بھی ہیں اور متحرک ہیں. تو اور جتنے بھی لوگ میں ظاہر ایویکویشنز کی تو الگ بات ہے، جس کے لیے ساری ہماری فورسز ڈپلائیڈ ہیں، اور ان سب کا شکریہ ادا کرنا میں سمجھتی ہوں ایک احسن طریقہ کار ہے. اب آپ لوگوں کے سوال ہم لیں گے، اور شام کو وی ول بریف یو اگین اگر ضرورت پڑی. جی شکریہ. بتائیے. اینی کویسچنس؟